एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को कबीर दास द्वारा लिखी गई साखी के दोहों की व्याख्या बताऊंगी। मैंने इससे पहले आप सभी लोगों को 1 से लेके 5 तक दोहों की व्याख्या पार्ट 1 वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं 6 से लेके 10 तक के दोहों की व्याख्या बताऊंगी। ये कबीर दास द्वारा लिखा गया है, जिसमें 6 नंबर का दोहा है, जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाए, मन ही माहि विशुद्याम, जो घुणम काठे खाए। रो मतलब रोने से, रिसाए मतलब रूठ जाना, और विशुन्याम मतलब होता है दुख, दुख या चिंता। और घुणम मतलब होता है दीमक, यानी जो लकड़ी खाने वाला कीड़ा होता है उसे दीमक कहते हैं। काठे मतलब लकड़ी। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने जीवात्मा की व्याकुलता का चित्रण किया है। कबीर दास जी कहते हैं, जो विरही आत्मा है, जो परमात्मा से अलग हुई आत्मा है, वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। यानी अगर वो रोती है तो उसके शरीर का बल घटता है, और अगर वो हंसती है तो राम अर्थात परमात्मा रूठ जाते हैं। इस हृदय में दुख और चिंता को अपने हृदय में समाये हुए है, और वो उसके शरीर को ऐसे गला रहा है, ऐसे नष्ट कर रहा है, जैसे अंदर ही अंदर दीमक जो है लकड़ी को खोखला कर देता है। उसी प्रकार से उसका दुख और चिंता उसके शरीर को खोखला कर रहा है। दोहा नंबर 7 है, पर्वत पर्वत मैं फिरिया, नैन गवाए रोए, सो बूटी पाँव नहीं जाते जीवन होए। यहाँ पर कबीर दास जी ने विरही आत्मा की व्याकुलता का चित्रण किया है, और उन्होंने कहा है, पर्वत पर्वत मतलब पर्वत पर्वत मैं घूमता रहा, और नेत्र गवाए रोए, और नेत्रों को मैंने रो रो कर समाप्त कर दिए, यानी खो दिए, गंवा दिए। सो बूटी पाँव नहीं जाते जीवन, और अभी तक मुझे वैसी बूटी, बूटी अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए, जिनकी वजह से मुझे मोक्ष की प्राप्त हो जाए, यानी मुझे जीवन दान मिल जाए। दोहा नंबर 8 है, आया था संसार में, देशण को बहुरूप, कहे कबीरा हौ पड़ी गया, कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजर अनूप। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने गुरु की कृपा का वर्णन किया है। क्या कहा है? कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस संसार में मैं अपनी विषय वासनाओं से प्रेरित होकर अनेक रूप देखने के लिए आया था, और मैं उस परमात्मा को भूल गया। तभी मुझे गुरु की कृपा मुझ पर पड़ी, और उन गुरु कृपा के द्वारा मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मुझे परमपिता परमेश्वर के दर्शन हुए। दोहा नंबर 9 है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर कबीर दास जी ने अहंकार त्याग करके प्रभु प्राप्त की बताया है, कि अहंकार का जब हम त्याग करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब मैं का मतलब होता है अहंकार। कबीरदास जी ने कहा कि जब मेरे अंदर का अहंकार की भावना समाप्त हो गई, तब मुझे हरि, तब मुझे परमात्मा, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, मुझे ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे थे, और जब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हुआ, तब मुझे परमात्मा के दर्शन होने लगे। उसके बाद सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा गया, और जब गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया, तो उस विषय वासनाओं से मेरे अंदर का सारा अंधकार, यानी सारी अज्ञानता नष्ट हो गई। गुरु के ज्ञान के द्वारा मेरे अंदर का सारा अज्ञानता नष्ट हो गई, और जो मेरे अंदर था, सब कुछ समाप्त हो गया, और मेरे हृदय में केवल परमात्मा का वास हो गया। दोहा नंबर 10 है, तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय। यहाँ पे कबीरदास जी ने मन पर संयम रखने की प्रेरणा दी है। क्या कहते हैं? तन अर्थात शरीर, शरीर से तो कहते हैं कबीरदास जी, जोगी तो सभी बन सकते हैं। तन से जोगी का मतलब है कि शरीर पे कोई भी गेरुए कपड़े पहनकर, साधु सन्यासी वाले वस्त्रों को धारण करके तो इंसान
कोई भी योगी बन सकता है, यानी साधु सन्यासी बन सकता है। मन को विरला कोई, लेकिन मन से विरक्त कोई विरला ही मनुष्य होगा जो अपने मन पे संयम करके योगी बन जाए, यानी सन्यासी बन जाए। सब विधि सहजे पाइए, यदि हम मन पे योगी कर ले, यानी मन को संयम कर ले, जे मन योगी हो, यानी कोई ऐसा ही विरला इंसान होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करके सहज रूप से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात परमात्मा का ध्यान लगा सकता है। वो एक संसार में विरला ही मनुष्य होता है जो ऐसा कार्य कर सकता है। तो ये हमारे दोहे हैं 6 से लेकर 10 तक के, जिनकी व्याख्या मैंने आपको बताई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।